दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको समय-समय पर अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में बताता हूँ जिनमें किसी न किसी तरीके का स्कैम चल रहा होता है और जिससे कि इन्वेस्टर्स स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के जो फँसने के चांसेज़ हैं, वो बढ़ जाते हैं। आज भी जो है मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाऊँगा, यही बताऊँगा कि एक नई कंपनी और देखने को मिली है। मतलब कंपनी नई नहीं है, लेकिन वो दिखाऊँगा कब की कंपनी है, सब उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसने एक नेक्स्ट लेवल का स्कैम किया है, अलग ही तरीके का अगर आप देखेंगे तो एक स्कैम किया है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स तो फँसे ही हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ना सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं होता, पैसे का लेन-देन करने वाली हर कंपनी को बहुत ही सतर्कता से जाँचने परखने की ज़रूरत होती है। हमारी एजेंसीज़ का आप जानते ही हो कि जब उनकी नींद खुलती है, तो हज़ारों लोगों के पैसे डूब चुके होते हैं और इस केस में तो अगर आप देखोगे तो बीएसई की नींद अभी भी नहीं खुली है। क्योंकि ये स्टॉक अभी भी मार्केट में लिस्ट है। इन्वेस्टर्स की तो जो होना था वो हो गया और भी लोगों का इसमें पैसा डूबा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा और जो मैं आपको लगातार बताता हूँ ना कि कैसे-कैसे फ्रॉड चल रहा है स्टॉक्स में कि ये सब उसी की एक सीरीज़ है जिसमें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आप कोई छोटा स्टॉक खरीद रहे हो स्पेशली छोटा स्टॉक, छोटी कंपनी हो, जैसे कभी-कभी तो स्टॉक की प्राइस 1-2 रुपए ही होती है। कभी-कभी क्या होता है स्टॉक की ओवर मार्केट कैप भी 500 करोड़, 1000 करोड़ के आस-पास या इससे भी कम होता है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ आपको सतर्कता कैसे बरतनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं ना आपको इस कंपनी के बारे में दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस कंपनी ने अपने जिस कारोबार के बारे में बात करी, वो आप ये मान के चलिए कि कुछ कारोबार था ही नहीं। ऐसी-ऐसी चीज़ें कंपनी कर रही थी, इस तरीके की चीज़ें अभी मैं ना सब शुरुआत कहाँ से करूँगा? शुरुआत करूँगा स्टॉक से। स्टॉक आपको दिखाता हूँ, ठीक है? फिर हम देखते हैं बाकी की और भी फिर कंपनी के रिलेटेड खबरें भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखो, स्टॉक का मैंने आपके सामने रख दिया है चार्ट। इस चार्ट ये डेली चार्ट है, ठीक है? डेली चार्ट में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखोगे 1 सेकंड ये देखो। स्टॉक का जो प्राइस है वो कहाँ से बढ़ाया गया? लगभग 2024 की ही बात करूँगा, इधर-उधर की नहीं। 2024 में इस कंपनी की शुरुआत 2023 में हुई। लगभग कब हुई? मार्च के आसपास। हाँ, मार्च के आसपास इसकी शुरुआत हुई और स्टॉक का प्राइस था ₹3 के आसपास, ठीक है? ₹3 के आसपास स्टॉक का प्राइस था एंड बढ़ते-बढ़ते पता है कहाँ पर पहुँचा? 196 ₹200 के आसपास। कितने रिटर्न आए होंगे? कितने आए होंगे? सोचो इस बात को। मैं थोड़ा-सा मंथली चार्ट करके चार्ट छोटा करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कई रिटर्न यहाँ पर आए थे ना अनाप-शनाप। ये मान के चलिए आप अनाप-शनाप जो है रिटर्न यहाँ पर जो है बनते हुए दिखाई दिए और उन रिटर्न्स के चलते ये सब चीज़ें जो है होती हुई दिखाई दी। अब मैं आपको कंपनी के बारे में भी एक बार बताना चाहूँगा। ये देखो कंपनी का नाम आपको देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश करूँगा हाइड करने की। आपको तो पता ही है कि सेबी इन इस तरीके के फ्रॉड को नहीं रोकता है। सेबी जो आपको चीज़ें समझाएगा, उन्हें रोकने की ज़रूर कोशिश करता है। अगर स्टॉक का नाम भी दिख गया वीडियो में तो हो सकता है वो वीडियो टेक डाउन करा दे, स्ट्राइक दे दे, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन चलो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो आपने चार्ट तो देखा लगभग 7400% की रिटर्न में 3-4 रुपए से बढ़कर-बढ़कर ₹200 तक पहुँचा ये शेयर। अब देखो अब सिचुएशन ये है, ये देखो पहले तो मैं रिटर्न दिखाना चाह रहा था आपको, है ना? पहले तो रिटर्न दिखाता हूँ निचले स्तर से कहाँ तक कितने रिटर्न बने और सिर्फ 1 डेढ़ साल के अंदर रिटर्न बने 25,000% के। 25,000% मतलब कोई लिमिट है। और अब शेयर कितना नीचे आया ऊपरी स्तर से लगभग जैसे ही फ्रॉड सामने आया आधे से ज्यादा हो गया शेयर, मतलब आधे से ज्यादा गिर चुका। लेकिन ना कोई मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी तक हम क्या करते थे कि यूट्यूबर प्रमोट कर रहे हैं किसी कंपनी को, ये उस तरीके का स्कैम नहीं, ये अलग ही लेवल का है। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं वो एक जो कॉमन चीज होती है इस तरीके की कंपनी में वो दिखा देता हूँ सबसे पहले कि शेयर होल्डर शेयरहोल्डिंग पैटर्न जो कि प्रमोटर अपना माल बेच रहे होते हैं, लगातार बेच रहे होंगे। ये देखो दिसंबर 2021 में 54% से घट कर 36% रह गया। मतलब इस तरीके के जो स्कैम वाले शेयर आपको को देखने को जो मिलेंगे ना, उनमें एक सबसे कॉमन चीज जो हर एक में मिलेगी वो होगी प्रमोटर अपना माल बेच रहे होंगे। जा कहाँ रहा होगा? पब्लिक के पास। पब्लिक की होल्डिंग 45 से बढ़कर 63 हो गई। पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही होगी, इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदते, उन्हें तो सब पता होता है क्या चल रहा है। लेकिन हाँ चला, इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहे होते हैं, पब्लिक इस तरीके के शेयर्स को उठा रही होती है और वही डूबते हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पर ये देखो,
न्यू स्कैम इन मोहाली, कंपनी सोल्ड क्लाउड पार्टिकल्स, इन्वेस्टर मनी डिसअपियर्ड इनटू थिन एयर। तो यहाँ अगर आप देखो कंपनी जो है क्लाउड पार्टिकल बेच रही थी, ठीक है, मतलब कराया क्या जा रहा था, इनका बेसिक मुद्दा मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन ये देखो इन्वेस्टर्स मनी डिसअपियर्ड, मतलब हवा में गायब हो गया पैसा जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया था। अब इसमें दो तरीके के लोग फंसे, एक तो वो जिन्होंने शेयर खरीदा, ठीक है, एक तो वो जिन्होंने शेयर खरीदा और एक वो जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया, क्योंकि ये कंपनी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह काम कर रही थी। लोगों से कह रही थी कि मुझे पैसा दो, हमें पैसा दो, और हम जो हैं आपको गारंटीड रिटर्न देंगे। इस तरीके की चीजें जो है सामने निकल कर आ रही थी, जो कि गारंटी शब्द अपने आप में जो है इस्तेमाल करना फाइनेंशियल मार्केट में वो सही नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें थी, और 25,000 लोगों का, 25,000 इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो उनका पैसा यहाँ पर डूब गया है। द मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हैव परचेज्ड क्लाउड पार्टिकल फ्रॉम वेयोना ग्रुप of companies, and so far group has received approximately 2,200 crore in lieu of sale of such particle to various investors। तो यहाँ अगर हम देखो ये क्लाउड पार्टिकल बेच रहे थे, लगभग 2,200 करोड़ का घोटाला है। एंड ये जो हालचाल है, लगभग आप ये मान के चलिए 25,000 इन्वेस्टर यहाँ पर जो है फंसे हुए हैं, और ये इन्वेस्टर वो है जिन्होंने पैसा दिया है। लेकिन इन इन्वेस्टर्स का क्या, जो शेयर खरीद कर बैठे थे, ये भी तो थे जिन्हें अनाप शनाप रिटर्न देखने को मिले थे, इनका क्या, इनको तो कोई खोज खबर भी नहीं लेता, क्योंकि कंपनी आज भी बीएसई पे लिस्टेड है। ये तो सोचो आप। बाकी की सब चीजें तो हमने देख ली कि अब इसमें ईडी कार्रवाई कर रही है, ये देखो ईडी इसमें अपने तरह पे कार्रवाई कर रही है, ये चीजें हो रही ईडी। और ये जो चीजें हैं अगर आप देखोगे ना, ये बिल्कुल सही टाइम पर कार्रवाई ना करते हैं ना, नहीं करते हैं, ये इन्हीं चीजों का नतीजा है। ईडी हो या कोई भी सरकारी एजेंसी, कभी भी आप देखेंगे सही समय पर और सही लोगों पर इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं होती। मतलब ऐसे लोगों पर, सही से मेरा मतलब है जो लोग पकड़ने चाहिए, उन्हें कभी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो लोग तो देश से भी गायब हो जाते हैं। और जैसे नहीं पकड़ना चाहिए उनके पीछे ये लोग लगे रहते हैं, आप जानते हो जैसे कि, ठीक है। तो ये तो चलो ईडी तो फिर भी अब मान लेते हैं कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन बीएसई का क्या, इस तरीके की फ्रॉड कंपनी बीएसई लिस्टेड है। और आज के समय पर अगर आप देखोगे ना, जो फ्रॉड कंपनी होंगी ना, वो एनएससी पे लिस्टेड आपको कम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 100% मानिए, एनएससी पे तो फिर भी कम ऐसी कंपनी मिलेंगी, लेकिन बीएसई पर तो तमाम फ्रॉड कंपनी है। पता नहीं बीएसई कर क्या रहा है, उनकी आंख जो है कब खुलेगी। सेबी क्या कर रहा है, सेबी का काम सिर्फ यूट्यूबर्स को पकड़ना, उन्हें धमकाना ही रह गया है। लग तो कुछ ऐसा रहा है। अदरवाइज इस तरीके की मैं आपके सामने हफ्ते में 2 वीडियो ले आता हूँ फ्रॉड वाले, इतनी या फ्रॉड कंपनीज कर रही हैं। और ये सरकारी एजेंसीज क्या कर रही है आई डोंट नो, बट मैं आप लोगों में सेबी वगैरह से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपसे जरूर कह सकता हूँ, खरीदने से पहले कोई भी शेयर जहां रिटर्न अनाप शनाप उम्मीद हो ना, तो पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए इन चीजों के सामने, और फिर एनालाइज करो कि चक्कर क्या है, कहीं कोई छिपा दवा स्कैम तो नहीं है जिसमें आपका पैसा फंस जाए। और पैसा कहीं भी लगाने से पहले 1,000 बार सोचो, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कमाने में मेहनत नहीं लगती, जरा सी बेवकूफी लगती है, या गलती बोल सकते हो आप, वो लगती है बस। और लूटने के लिए तो आपको लोग बहुत सारे बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। इस तरीके की वीडियोस को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर किया करो, जिससे कि उन्हें भी इन चीजों के बारे में मालूम पड़े, क्योंकि इस तरीके की आपको बचाने वाली वीडियोस बहुत कम ही लोग बनाते हुए देखने को मिलेंगे। फंसाने वाली वीडियोस दुनिया भर के लोग बना रहे हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।